बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए नमाज की फ़जीलत का मुताला करें इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हज़रत नज़र रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि दिन में एक मरतबा सख्त अंधेरा हो गया। मैं दौड़ता हुआ हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने दरियाफ़्त किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में भी कभी ऐसी नौबत आई है? उन्होंने फरमाया, खुदा की पनाह, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में तो ज़रा भी हवा तेज़ चलती थी तो हम सब मस्जिदों को दौड़ जाते थे कि कहीं क़यामत तो नहीं आ गई। अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों पर किसी किस्म की तंगी पेश आती तो उनको नमाज का हुक्म फरमाया करते और ये आयत तिलावत फरमाते, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा, जो सूरह ताहा की आयत है। इसका तर्जुमा है, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म करते रहिए और ख़ुद भी उसका एहतमाम कीजिए। हम आपसे रोज़ी कमवाना नहीं चाहते, रोज़ी तो आपको हम देंगे। एक हदीस में इरशाद है कि जिस शख्स को कोई भी ज़रूरत पेश आए, दीनी हो या दुनियावी, उसका ताल्लुक़ मालिकुल मुल्क से हो या किसी आदमी से, उसको चाहिए कि बहुत अच्छी तरह वज़ू करे, फिर 2 रकात नमाज पढ़े, फिर अल्लाह जल्ले शानहू की हम्द व सना करे और फिर दुरूद शरीफ पढ़े। उसके बाद ये दुआ पढ़े तो इंशाअल्लाह उसकी हाजत ज़रूर पूरी होगी। दुआ ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्अलुका मुजिबाति रहमतिक व अज़ाइमा मग़फ़िरतिक वल गनीमता मिन कुल्ली बिर्रिन व सलामता मिन कुल्ली इस्म, ला तदाली ज़म्बन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़र्रजता वला हाजतन हिया लका रज़ी इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। वहाब बिन मुनब्बह रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अल्लाह ताला से हाजतें नमाज के ज़रिए तलब की जाती हैं और पहले लोगों को जब कोई हादसा पेश आता था वो नमाज ही की तरफ मुतवज्जा होते थे। जिस पर भी कोई हादसा गुजरता वो जल्दी से नमाज की तरफ रुजू करता। कहते हैं कि कूफा में एक कुली था जिस पर लोगों को बहुत एतमाद था। अमीन होने की वजह से ताजिरों का सामान, रुपया वगैरह भी ले जाता। एक मरतबा वो सफ़र में जा रहा था, रास्ता में एक शख्स उसको मिला। पूछा, कहाँ का इरादा है? कुली ने कहा, फला शहर का। वो कहने लगा कि मुझे भी जाना है, मैं पाँव चल सकता तो तेरे साथ ही चलता। क्या ये मुमकिन है कि 1 दीनार किराया पर मुझे खच्चर पर सवार कर ले? कुली ने उसको मंजूर कर लिया। वो सवार हो गया। रास्ता में एक दोराहा मिला। सवार ने पूछा, किधर को चलना चाहिए? कुली ने इशारे आम का रास्ता बताया। सवार ने कहा, ये दूसरा रास्ता करीब का है और जानवर के लिए भी सहूलत का है कि सब्जा इस पर खूब है। कुली ने कहा, मैंने ये रास्ता देखा नहीं। सवार ने कहा, मैं बारहा इस रास्ता पर चला हूँ। कुली ने कहा, अच्छी बात है, उसी रास्ता को चले। थोड़ी दूर चलकर वो रास्ता एक वहशतनाक जंगल पर ख़त्म हो गया जहाँ बहुत से मुर्दे पड़े थे। वो शख्स सवारी से उतरा और कमर से खंजर निकालकर कुली के कत्ल करने का इरादा किया। कुली ने कहा कि ऐसा ना कर, ये खच्चर और सामान सब कुछ ले ले, यही तेरा मकसूद है, मुझे कत्ल न कर। उसने ना माना और कसम खा ली कि पहले तुझे मारूंगा फिर ये सब कुछ लूँगा। उसने बहुत आजिज़ी की मगर उस जालिम ने एक भी न मानी। कुली ने कहा, अच्छा मुझे 2 रकात आखिरी नमाज पढ़ने दे। उसने कबूल किया और हंस कर कहा, जल्दी से पढ़ ले। इन मुर्दों ने भी यही दरख्वास्त की थी मगर इनकी नमाज ने कुछ भी काम न दिया। उस कुली ने नमाज शुरू की। अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़कर सूरत भी याद न आई।
ادھر وہ ظالم کھڑا تقاضا کر رہا تھا کہ جلدی ختم کر۔ بے اختیار اس کی زبان پر یہ آیت جاری ہوئی، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، جو سورہ نمل کی آیت ہے۔ یہ پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا کہ ایک سوار نمودار ہوا جس کے سر پر چمکتا ہوا خود یعنی لوہے کی ٹوپی تھا۔ اس نے نیزہ مار کر اس ظالم کو ہلاک کر دیا۔ جس جگہ وہ ظالم مر کر گرا، آگ کے شعلے اس جگہ سے اٹھنے لگے۔ یہ نمازی بے اختیار سجدہ میں گر گیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ نماز کے بعد اس سوار کی طرف دوڑا، اس سے پوچھا کہ خدا کے واسطے اتنا بتا دو کہ تم کون ہو، کیسے آئے؟ اس نے کہا کہ میں اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ کا غلام ہوں، اب تم مامون ہو یعنی امن میں ہو، جہاں چاہے جاؤ، یہ کہہ کر چلا گیا۔ در حقیقت نماز ایسی ہی بڑی دولت ہے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ دنیا کے مصائب سے بھی اکثر نجات کا سبب ہوتی ہے، اور سکون قلب تو حاصل ہوتا ہی ہے۔ ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے جنت کے جانے میں اور 2 رکعت نماز پڑھنے میں اختیار دے دیا جائے تو میں 2 رکعت ہی کو اختیار کروں گا، اس لیے کہ جنت میں جانا میری اپنی خوشی کے واسطے ہے، اور 2 رکعت نماز میں میرے مالک کی رضا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بڑا قابل رشک ہے وہ مسلمان جو ہلکا پھلکا ہو، یعنی اہل و عیال کا زیادہ بوجھ نہ ہو، نماز سے وافر حصہ اس کو ملا ہو، روزی صرف گزارے کے قابل ہو، جس پر صبر کر کے عمر گزار دے، اللہ کی عبادت اچھی طرح کرتا ہو، گمنامی میں پڑا ہو، جلدی سے مر جاوے، نہ میراث زیادہ ہو نہ رونے والے زیادہ ہوں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اپنے گھر میں نماز کثرت سے پڑھا کرو، گھر کی خیر میں اضافہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو کہنے سننے سے زیادہ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبھی کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور دونوں جہاں کی عافیت مقدر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔